dear students, teacher and also parents. Welcome to my active learning channel. Myself Mona. Today I am going to discuss about student facing problems relate to present tense because present tense play a crucial role in the English language, but student faces many problems to understand this tense. Mostly primary level students don't understand how to use, where to use, and when to use helping verb do and does. They didn't recognize form of verb. Mostly students confuse negative and interrogative sentences when we use s or yes with the verb. So all this kind of weird problems of students we will discuss here and to present easiest way of learning. This video also useful for parents and teachers for the guidance of their students during studies. I'll provide some key points that are most beneficial all of you. So let's begin start. Present tense. Present simple और present indefinite. जिस तरीके से हमारे निकनेम होते हैं इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। इसमें हम सब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं तो उन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि कभी शीट के साथ किसके साथ एस और यस लगेगा, डू लगेगा, डस लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ईजीएस्ट वे है कि हम फॉर्मूलों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। लाइक इस तरीके से लेट्स सी फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला आ गया। नेगेटिव का फार्मूला हमने सब्जेक्ट प्लस डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा। देन इंटेरोगेटिव में डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है इसमें हमने डस का इस्तेमाल किया है, डू का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। इफ़ वी हैव हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो, सो दिस फॉर्मूला इज़ एप्लीकेबल। यानी हम ये फॉर्मूला जब ही अप्लाई करेंगे जब हमारा सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होगा, यानी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यही हों। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आई, वी, यू देत होगा तो उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसमें लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नाउ फर्स्ट सेंटेंस है शी कम्स टू स्कूल एट 12:30। सिंपल है, शी से शुरू हो रहा है तो हमारा ये जो है फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इसके नेगेटिव बनाते वक्त हम लिखेंगे शी डज नॉट। अब जब हम डज का इस्तेमाल कर दें तो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस अगर गिवन है तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। शी डज नॉट come to school at 12:30 PM। इसी तरीके से ही के साथ भी एक सेंटेंस के बिना आपको उसके बाद सिंगुलर नाउन हानिया का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो है इट, ही, शी, इट, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन है, फिर उसके बाद दिया हुआ है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो अब ये इंटेरोगेटिव है, उसमें हमने क्या कहा, इंटेरोगेटिव में भी हमें यही रूल अपनाना होगा कि जब ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो शुरू हो रहा है हमारा टेंस शी रन्स फास्ट,
शी से शुरू हो रहा है तो डस शी रन फास्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क, यानी जितने भी टेंसेस ही शी इट से और सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें डस का इस्तेमाल करना है और एस और एस का इस्तेमाल भी हो रहा है। उसके अलावा जब हम इन्हीं टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव में से क्या होता है, एस और एस हट जाता है। अब हमारे पास जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, उन्हें हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। हीरा डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए हीरा सिंगुलर नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो हीरा इट्स अ पर्सन। इसका अफर्मेटिव बनाते वक्त हीरा सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस और एस लगता है। हीरा वर्ब हमारा गो है, हीरा गो लिखा, एस और एस का इजाफा होता है, हीरा गोस टू स्कूल। ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। फिर दिया हुआ डज ही विन द मैच, ही विंस द मैच, अफर्मेटिव। अब एक सेंटेंस नेगेटिव वाला सॉल्व करते हैं। शी डजंट वर्क ऑनेस्टली, डजंट नेगेटिव है, अफर्मेटिव बनाना है, शी वर्क्स ऑनेस्टली। सिंपल जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया उसमें सिर्फ डस का इस्तेमाल था, डस नोट, और अफर्मेटिव में एस और एस लगता था। जब नेगेटिव बनाते हैं तो एस और एस ख़त्म हो जाता है। अफर्मेटिव में जब वापस चेंज करते हैं तो एस या ई एस का इजाफा हो जाता है। ये हमारा पार्ट 1 था फॉर्मूले का। अब हम इसी फॉर्मूले का एक हिस्सा और करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो सब्जेक्ट बचते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। अब अगर ये फॉर्मूला होगा तो हम जो है प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला देखें जो दूसरे पार्ट का है। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डोंट, डू नॉट, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नोट। इफ वी हैव सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। यानी अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ कोई टेंस शुरू होता है तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर ही, शी, इट होता है तो हम फिर डू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें डस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई है वो जो हैं डू के हिसाब से हैं, और जहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मिसाल के तौर पे आई गो टू स्कूल एट 12:30। इन नेगेटिव बनाना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल एट 12:30 PM. You go to Lahore, you do not go to Lahore. We drink water in the class, we don't drink water in the class. We eat biryani every Sunday, we don't eat biryani every Sunday. अभी देखिए अली एंड यासिन, लास्ट टाइम एक नाम था, अब यहाँ पे दो नाम दिए हुए, तो दो नाम का मतलब है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे बनेगा सेंटेंस अली एंड यासिन do not learn his lesson.
उसके बाद जब हम इसके इंटेरोगेटिव बनाते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव से, दे रन फास्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डज होगा, नो, डू होगा, डू दे रन फास्ट। आई वी यू दे के साथ डू का इस्तेमाल होगा। वी सी आर लॉयन, डू वी सी आर लॉयन इन जू। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, चेंज द फॉलोइंग टू एफर्मेटिव। कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव की भी हैं। डू हमजा एंड तलहा राइट अ पोम। अब देखिए दो नाम दिए में, तो प्लूरल नाउन है ना, जिसकी वजह से हम डू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा, हमजा एंड तलहा राइट अ पोम। सिंपल, जस्ट डू हट जाएगा। फिर यहाँ डू आई टेक टी, आई टेक टी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। डू हेल्प पुअर पीपल, वी हेल्प पुअर पीपल हो जाएगा। दे डोंट गो टू कोचिंग, दे गो टू कोचिंग। अच्छा, ये नेगेटिव है ना, देन नेगेटिव वाले को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। दे गो टू कोचिंग, ईजी है। आई होप सो इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी प्रेजेंट टेंस को समझने में, क्योंकि हमने फॉर्मूलों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर एक ही साथ हम करवाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की रिकग्नाइजेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, आई बी यू दे ही शी इट, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन। इन चीज़ों की जब आइडेंटिफाई हो जाएगी, वो ईजीएस्ट वे से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देगा, क्योंकि दो तरीके के दो टाइप बना दिए इस फॉर्मूले को, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इनकी ईजी हो जाएगी। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सो माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।